तो मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी का एक धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है और इसे देखने के बाद तुम्हारे मन में ये 5 सवाल जरूर उठे होंगे। पहला सवाल कि क्या इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम का कोई हिडन रेफरेंस है क्या, जिसे देख के ये आइडिया लग सके कि वो इस मूवी में है या फिर नहीं। दूसरा सवाल कि जब गैलेक्टस का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो प्लैनेट्स को खा जाता है, तो वो ऐसे ही अर्थ पे इतने छोटे साइज में बड़े आराम से कैसे चल पा रहा है, मतलब वो इतना छोटा कैसे हो गया। तीसरा सवाल कि यहाँ पे सिल्वर सर्फर लड़की कैसे बन गई, सिल्वर सर्फर तो मेल थी ना पिछली मूवीज में। और चौथा सवाल कि आखिरकार सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस ने अर्थ को ढूंढा तो ढूंढा कैसे। और पांचवा सवाल कि रीड रिचर्ड्स का होने वाला बच्चा इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, उस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, और क्या ये लोग गैलेक्टस से अर्थ को बचा पाएंगे भी या फिर नहीं। वेल, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक शो दिखाया जाता है जिसका नाम है द टेड गिलबर्ट शो, जहां पे इस शो का होस्ट और ऑडियंस आज फैंटास्टिक फोर को सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग अपने अच्छे अच्छे कामों की वजह से इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और लोग इनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। अब इसी चीज की कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि बच्चे द थिंग से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो उन्हें और भी ज्यादा खुश करने के लिए उन्हें कार लिफ्ट करके दिखाता है। लेकिन यहाँ पे पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। देखो, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है सफोक, और ये चीज सीधे सीधे डॉक्टर डूम की तरफ इशारा करती है। ये उसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रेफरेंस है, कैसे वो आगे बताऊंगा। खैर, फैंटास्टिक फोर उस शो में एंटर करते हैं जहां पे हमें उनके सूट्स का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक है एंड आई लाइक्ड दैट। फिर इसके बाद दिखाया जाता है हर्बी द रोबोट, जिसको रीड रिचर्ड्स ने इन्वेंट किया है, और ये न सिर्फ घरेलू काम कर सकता है बल्कि ये बहुत ही डीप लेवल के साइंटिफिक कामों में भी रीड की मदद करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है क्योंकि इनका जो बच्चा होगा उसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लेकिन इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है? तो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स मूवी में फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म के बेटे का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, मतलब वो मल्टीवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो देखो, फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर से हमें यह पता चल ही चुका है कि रीड रिचर्ड्स का एक बेटा होने वाला है जिसका कॉमिक्स में नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब इस बच्चे में अपने जन्म के समय से ही बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावर्स होती हैं। लिटरली वो यूनिवर्स को बना भी सकता है और खत्म भी कर सकता है, वो रियलिटी तक को बदल सकता है। बट ये पावर्स सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स के लिए किस काम की है, मतलब ये मल्टीवर्स के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो देखो, हमें पता ही है कि एमसीयू में इनकर्जन्स हो रहे हैं, यानी कि काफी सारी यूनिवर्सेस तबाह हो रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब ज्यादातर चीजें तबाह हो चुकी होंगी तब मल्टीवर्स को रीस्टोर करने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज किया जा सकता है। उसे मल्टीवर्स का सेवियर बनाया जा सकता है, और शायद तभी उसे अब इस मूवी में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो 2 सेकंड का टाइम लेके लाइक जरूर कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। खैर, इन सब चीजों के बाद हमें दिखाई जाती है सिल्वर सर्फर, जो एक फीमेल है। तो सवाल ये है कि क्या मार्वल एक बार फिर से एमसीयू की जगह एमसीयू बनने की कोशिश कर रहा है? अब मार्वल फैंटास्टिक फोर की मूवी में एक मेल सिल्वर सर्फर की जगह पे एक फीमेल सिल्वर सर्फर को दिखा रहे हैं, जबकि पिछली मूवीज में ऐसा कुछ तो था नहीं। तो क्या वो वोक बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो इससे पहले कि तुम मार्वल को गलत समझो, मैं तुम्हें सिल्वर सर्फर और उसके फीमेल होने का पूरा सीन समझा देता हूं। तो मार्वल में गैलेक्टस एक ऐसा जीव है जो प्लैनेट्स को खा जाता है, और एक बार ऐसे ही वो किसी प्लैनेट को खाने वाला होता है तो वहां का एक व्यक्ति गैलेक्टस को बोलता है कि देखो भैया, मेरे प्लैनेट को मत खाओ, उसके बदले में तुम्हारा गुलाम बनके तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी प्लैनेट्स ढूंढ के लाऊंगा, तो उनको आराम से बैठ के खाते रहना। और फिर क्या, डील डन, और वो ऐसे ही एक दिन पृथ्वी को ढूंढ लेते हैं। लेकिन पिछली मूवीज में वो व्यक्ति एक मेल था जिसका नाम था नोरेन रेड, लेकिन फिर क्या ही जरूरत पड़ गई कि उस मेल कैरेक्टर को एक फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाया जा रहा है? वेल, इसका जवाब ये है कि कॉमिक्स में एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर एक फीमेल सिल्वर सर्फर भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है शैला बेल, और यहाँ पे ये लोग उसी को दिखा रहे हैं, जो कि जस्टिफाइड भी है। ये करने से वो लोग एमसीयू नहीं बन जाएंगे, ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे ये सिल्वर सर्फर अर्थ पे आती है और सबको बताती है कि तुम्हारा प्लेनेट तो गया, ऑब्वियसली अब ये गैलेक्टस का खाना बनने वाला है, और ये बात बोल के वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जॉनी स्टॉर्म एकदम लपक के उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जॉनी को नीचे फेंक देती है। अब यहाँ पे ही रीड रिचर्ड्स बोलता है कि ये मेरी गलती है, जिस वजह से गैलेक्टस को हमारे अर्थ के बारे में पता चल गया है। और यहीं से निकल के आता है अपना अगला सवाल कि गैलेक्टस को पृथ्वी के बारे में कैसे पता चला कि वो अब अर्थ को खाने के लिए उसके पीछे पड़ चुका है। वेल, मेरे हिसाब से इसके 3 पॉसिबल रीजंस हैं। पहला रीजन कि सू स्टॉर्म का बेटा पैदा होने वाला है जो होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो खुद में ही ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने की ताकत रखता है। तो मे बी उसकी एनर्जी को डिटेक्ट करके ही सिल्वर सर्फर अर्थ तक
पहुंची होगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सिल्वर सर्फर कैजुअली ही कोई प्लेनेट ढूंढ रही होगी और तभी उसे अर्थ मिल गया। या फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि ये रीड रिचर्ड्स की ही गलती है। लेकिन कैसे? देखो, स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि स्पेस में जो कुछ भी करना है करो, लेकिन गलती से भी अपने एग्जिस्टेंस का सबूत बाहर मत छोड़ो, क्योंकि अगर गलती से भी किसी दिन किसी विकसित सभ्यता के हत्थे चढ़ गए ना तो फिर खेल खत्म है भाई। और शायद यहाँ पे वही चीज हो रही है। शायद रीड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था या फिर उसे स्पेस में किसी चीज की तलाश थी, जिस वजह से मे बी कोई सिग्नल सिल्वर सर्फर तक पहुंच गया, जिस वजह से अर्थ गैलेक्टस की नजर में आ गया। बाकी तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? खैर, और आगे बढ़े तो रीड इस थ्रेड को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेता है और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है, बट उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और इसी दौरान हमें उसके ब्लैक बोर्ड पे ये पोर्टल के शेप्स और इक्वेशंस देखने को मिलते हैं, जो मे बी मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए उसकी रिसर्च है। इसके अलावा ये लोग एक बार फिर से स्पेस में जाने की तैयारी करते हैं, मे बी ये फिगर आउट करने के लिए कि वो गैलेक्टस से किस तरह से निपट सकते हैं। इसके बाद आता है एक काफी इंटरेस्टिंग शॉट। अब ये जो सीन है ना, ये डॉक्टर डूम से भी कनेक्ट कर सकता है। कैसे, वो आगे समझाऊंगा। खैर, इसके बाद काफी सारे खूबसूरत से शॉट्स हैं। एक जगह पे द थिंग एक शिप को खींच रहा है, एक जगह पे सिल्वर सर्फर एकदम आग से बाहर निकल के आ रही है, और फाइनली इन सब के बाद हमें देखने को मिलता है गैलेक्टस, जिसका अर्थ में घूमने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेकिन सवाल यह है कि वो इतना छोटा कैसे हो गया है। देखो, भले ही गैलेक्टस प्लैनेट्स को खा जाता है, बट उसमें ये पावर है कि वो अपने साइज को बदल सकता है। इनफैक्ट वो एक स्पेसशिप के अंदर भी बन जाता है, वो इंसानों के साइज पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे वो उसी पावर का यूज कर रहा है। लेकिन अभी भी हमारे दो इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं, जिनके बारे में मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा। तो फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम का एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस देखने को मिला है, जो इस तरफ इशारा करता है कि शायद वो इस मूवी के अंदर हो सकता है, भले ही बहुत छोटे टाइम के लिए, लेकिन हो तो सकता है। वेल, मैं यहाँ पे किस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ? तो देखो, जब द थिंग गाड़ी उठा के बच्चों को इंप्रेस कर रहा होता है, तब यहाँ पे पीछे हमें सफोक लिखा हुआ दिखता है, और ये चीज डायरेक्टली डॉक्टर डूम से कनेक्ट करती है। लेकिन सवाल है कि कैसे? तो देखो, ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर भी है, सफोक का बैनर भी है और सिल्वर सर्फर भी है। अब कॉमिक्स में एक बार क्या हुआ था कि रीड रिचर्ड्स इसी जगह पे एक बार छुट्टियां मनाने के लिए आता है। तब उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके सर्फिंग बोर्ड पे इधर उधर घूमता हुआ फिर रहा है और इसी जगह पे आके अटैक भी कर देता है। अब हमें पता ही है कि ये मूवी सीधे डूम्सडे से कनेक्ट करेगी, तो इस रेफरेंस को हम ऐसे ही नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इससे रिलेटेड मेरे पास एक और पॉइंट है। तो आरडीजे का डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स को छोड़ के मार्वल के मेन यूनिवर्स में कैसे आएगा? तो देखो, फैंटास्टिक फोर के इस ट्रेलर में हमें ये एक शॉट देखने को मिलता है जहां पे अर्थ जैसा एक प्लेनेट तबाह हो रहा होता है, और शायद ये काम गैलेक्टस ही कर रहा है। और यहाँ पे पास में हमें फैंटास्टिक फोर का एक स्पेसशिप भी पास आते हुए नजर आ रहा है। तो थियरी ये है कि ट्रेलर से हमें पता चलता है कि फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से निपटने का तरीका खोजने के लिए एक बार फिर से स्पेस में जाएंगे। लेकिन जब तक वो वापस आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और गैलेक्टस अर्थ पे अटैक कर चुका होगा। इसीलिए वो अर्थ पे लैंड करके गैलेक्टस से फाइट करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, बट वो इसमें बुरी तरीके से नाकाम होंगे और प्लेनेट तबाह होने लगेगा। लेकिन क्योंकि अब तक रीड मल्टीवर्सल ट्रैवल को इन्वेंट कर चुका होगा, तो वो लोग किसी तरह से इस डिस्ट्रक्शन से बचते हुए किसी और दूसरे यूनिवर्स में जाके गिरेंगे, जो होगा मार्वल का मेन यूनिवर्स। और क्योंकि डॉक्टर डूम हमेशा फैंटास्टिक फोर पे अपनी कड़ी नजर रखता है, तो वो भी इनके पीछे पीछे मेन यूनिवर्स में आ जाएगा। और वैसे भी वो खबर तो तुमने सुनी ही होगी कि आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के इसी यूनिवर्स से होने वाला है। बाकी इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? खैर, ये था मेरी तरफ से इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन और सारे सवालों का डिटेल्ड जवाब। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।